Hello guys, welcome to my channel A1 Classes. Guys, today we are going to read active to passive. Guys, हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव। अब एक्टिव टू पैसिव क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, या एक कॉन्सेप्ट है, एक रिटर्न थ्योरी है, ये क्या है, जो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिव टू पैसिव गाइस से वॉइस चेंज भी कहा जाता है। अब वॉइस चेंज अब वॉइस चेंज क्या है? वॉइस चेंज वाच्य परिवर्तन। वॉइस मतलब वाच्य होता है और चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। तो आज हम एक्टिव टू पैसिव पढ़ने जा रहे हैं। गाइस, एक्टिव पैसिव का जो सेंटेंस है वो किस टाइप से आता है? हिंदी में भी हम बोले जाते हैं और हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने एक हिंदी में सेंटेंस लिखा, राम ने रावण को मारा। कैसे सेंटेंस है कि राम ने रावण को मारा। अब इसको यदि मैं दूसरी तरीके से या दूसरे टाइप से आपको बता दिया जाता है, जैसे मैं इसको आपको दूसरे टाइप से बता देता हूं। जैसे मैंने इस सेंटेंस को बोल दिया कि राम ने रावण को मारा। अब मैंने इसको बोल दिया रावण राम के द्वारा मारा गया। क्या बोल दिया मैंने? कि रावण राम के द्वारा मारा गया। जैसे मैंने बोला रावण राम के द्वारा मारा गया। अब ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में देखो, जो कर्म है, जो हमारा कर्म है वो पहले आ गया, और इस सेंटेंस में जो हमारा कर्ता था वो पहले था। तो जो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है हमारा कर्ता प्रधान। कौन सा सेंटेंस है? हमारा कर्ता प्रधान। ये हमारा कर्ता प्रधान वाक्य हो गया। और ये इसमें यदि जो मरने वाला, मर कौन रहा है? रावण। तो ये हमारा कर्म है, तो ये कर्म पहले आ गया, तो ये हो गया हमारा कर्म प्रधान वाक्य। ये हमारा कर्ता प्रधान वाक्य है और ये हमारा कर्म प्रधान वाक्य। एक्टिव टू पैसिव, बस इसको चेंज इसी तरीके से जैसे हिंदी में हम किया जाता है। जैसे ये कर्ता था और ये जो हमारा सेंटेंस में कर्म था, कर्म हमारा सेकेंड नंबर पे आया था, और कर्म को हम क्या कहा जाता? ऑब्जेक्ट। गाइस, सिर्फ जो थ्योरी है हमारी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पर ही डिपेंड करती है। तो ना कि हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे, जिसके सबसे पहले तो हम इस पर थोड़ी सी जो चर्चा है वो करेंगे कि वॉइस चेंज होता क्या है ना, वॉइस चेंज यूज कहाँ होता है। तो देखो, सबसे पहले हमें सेंटेंस में तीन चीजों को पहचानना होगा। सबसे पहले हमें पहचानना है सब्जेक्ट, फिर हमें पहचानना है वर्ब्स, और फिर हमें पहचानना है ऑब्जेक्ट। गाइस, यदि हमने इन तीनों को पहचान लिया तो सिंपल सा सेंटेंस है कि कोई सा डिफिकल्ट सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सिर्फ क्या पहचानना है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं उसमें कर्ता पहले आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है ना। जो हिंदी वाले सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है, फिर प्लस कर्म आता है, और फिर क्या आती है? हमारी क्रिया। लेकिन गाइस, इंग्लिश से जो उसमें थोड़ा सा चेंज है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है बिफोर, उसके बाद हमारी वर्ब आती है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो हिंदी से थोड़ा सा इंग्लिश डिफरेंट है ना। इजी टू लर्न, सीखना आसान है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट था तो इसके जस्ट पीछे कर्ता, इंग्लिश में कर्ता ही आता है, सब्जेक्ट आता है पहले, इसमें कर्म है इसमें। लेकिन इसमें जो यहाँ पर जो कर्म था ऑब्जेक्ट, इसके प्लेस पे वर्ब आती है। इंग्लिश वाले सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब। तो गाइस, हमें सिर्फ तीनों चीजों को पहचानना है सेंटेंस में, और हम आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, उसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सिर्फ हमें किसको पहचानना रहेगा? पहले सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। और हमें पहचानने के लिए और सिर्फ हमें किन रूलों को फॉलो करना है? ओनली 3 रूल्स को फॉलो करना है गाइस। हमने यदि एक्टिव से पैसिव यदि आपको सीखना है, आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक। हमें सिर्फ फर्स्ट रूल को फॉलो करना है। जिससे हमें सब्जेक्ट है,
इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है, रिप्लेस करना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लेकर आना है ओनली। पहला रूल तो हमारा ये रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को हमें किसके प्लेस पे करना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे करना है, ठीक है, रिप्लेस। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे, ठीक है। सेकंड फर्स्ट वाला रूल क्या रहेगा हमारा, जो सब्जेक्ट है उसको अपने को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसके प्लेस पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, है ना। सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो किसके प्लेस पे चला जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा, ठीक है। हमें तीन चीजों को ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को ही सिर्फ देखना है। देखिए सेकंड वाला रूल हमारा होता है, सेकंड वाले रूल में हमें क्या करना है गाइस, अब जब एक्टिव से पैसिव बनाओगे, जब कभी भी हमें हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। एक्टिव से पैसिव जब भी बनेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, माइंड में एक चीज सेट कर लेना कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनने के लिए आते हैं तो हमें वर्ब का कौन सा रूप यूज करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, है ना गाइस। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कर दिया फर्स्ट रूल, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे, और ऑब्जेक्ट के पहले गाइस आपको क्या करना है, बाय लगाना है। ऑब्जेक्ट के पहले हमें बाय का यूज करना है। थर्ड नंबर पर आता है हमारा जो थर्ड वाला रूल है, हमें क्या करना है, जो बाय है और इस बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। गाइस जो सेंटेंस हमारे पास आएगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मीन सिर्फ इतना सा है कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे। अब जो सेंटेंस है हमारे पास, जो हमारे पास सेंटेंस आएगा, जैसे कि ये आया एक सी इट्स फूड, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस कौन से टेंस में है पहले ये जान लेना है। अब आफ्टर दैट जैसे सबसे पहले आपने को एक्टिव पैसिव से टेंस सीखना है, तो आप टेंस सीखना है यदि आपको, तो टेंस आसानी से आप क्या कर सकते हो, टेंस हमारे पुराने वीडियो में जाकर, टेंस वाले वीडियो में टेंस आप आसानी से सीख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस को पहचानना है, कौन से टेंस का, बस हमें चेंज कर देना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो गाइस सबसे मेन चीजें हैं, हमें क्या करना है, जैसे ये तीनों चीजों को रोल फॉलो करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले बाय, बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चेंज क्या करना है, जैसे फूड है इधर आ गया, ठीक है, सी उधर गया तो सी का क्या बन गया, हर, क्योंकि जो सी है सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, और यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हर। और सेकंड वाला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के पहले बाय, तो बाय का यूज कर दो। थर्ड वाला रूल क्या कहता है, बाय के पहले थर्ड फॉर्म, और इट है तो इस इट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन। हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म करना ही पड़ेगा। अब बस बात किस चीज की है, हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब यदि है तो ठीक है वो लगा देंगे, लेकिन नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हमें ढूंढना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब सर्च करने के लिए वर्ब में क्या लगा, एस, तो हमें यहाँ पर इज का यूज करना। अब ये इज का यूज क्यों हुआ है ना, कैसे हुआ है, बस इसी को हमें क्या करना है, लर्न करना है, इसी को सीखना है, ये इज कहां से आया, ठीक है। चलिए गाइस अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या आता है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। सबसे मेन चीज मैंने आपको बताया था गाइस, हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिर्फ इन तीनों चीजों को पहचानना है, सिर्फ इन तीनों चीजों के बारे में हमें जानना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास राम है, हमारे पास किल्ड हो गई जो वर्ब हो गई, और हमारे पास रावण क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप लोगों को पता है, कर्ता जो काम करने वाला है या कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, जो कर्म, कर्म को ऑब्जेक्ट, जो कार्य करने वाला है जो चीज वो कर्म, और जो कर रहा है वर्ब, जो क्रिया का होना वो होता है वो क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं। तो तीनों चीजों को हमने पहचान लिया।
अब तीनों चीजों को पहचान लिया, तीनों चीजों के अनुसार देखिएगा, सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे। फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, आप कहीं भी कुछ नहीं देखने की जरूरत है, आपको सिर्फ बोर्ड पर देखने की जरूरत है। देखिएगा, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना है और ऑब्जेक्ट को बुझाकर किधर लाना है, इधर सब्जेक्ट के प्लेस पे, बस सिंपल सा। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे, तो इधर कौन आ जाएगा, इधर देख लेंगे हम, इधर रावण को इधर लिखेंगे, है ना, रावण इधर आ गया और जो राम है वो इधर चला जाएगा, तो हम यहाँ लास्ट में किसको लिख देते हैं, राम। अब देखिए गाइस, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के पहले भाग, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया इधर राम, है ना। अब ये जो राम है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो ऑब्जेक्ट बन गया, है ना, ध्यान रखिएगा। तो राम के पहले हमने बाय लगा दिया, बाय के पहले हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। बाय के पहले किसको लिखना हमने, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, देखिए ये जो क्या है, किल्ड, किल जैसे मैं लिखूं आपको, तो किल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, किल, है ना, किल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जो किल्ड है वही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये सेकंड फॉर्म, अब ये फर्स्ट फॉर्म तो हो नहीं सकता, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म होता यदि, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म होता तो इसके पहले हैव, ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर आती, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ध्यान दीजिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड, ठीक है। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख दिया, अब हमें सिर्फ इस रूल का फॉलो करना पड़ेगा, इस रूल को सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा इसको, है ना, कि आपको बी का यूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, एस, आई, एस आता है या डूडस आता है, तो हमें यूज किसका करना है, इज ए मार्क का, ठीक है। अब यहाँ पर यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो हमें वास करना है, वर्ब का यूज करना है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, है ना, तो सेकंड फॉर्म में तो हम वास वर्ब का यूज करेंगे, तो रावण के साथ क्या जाएगा हमारा, वास। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, रावण वास किल्ड बाय राम, है ना, रावण राम के द्वारा मारा गया। बात एक ही हो रही है लेकिन वो अलग अलग तरीके से हो रही है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास है ही, ऑब्जेक्ट है हमारे पास फूड, वर्ब है हमारे पास इट्स। तो गाइस फूड को हम इधर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले आए, ही इधर गया तो ही का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट ही। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, जो हमारी प्रोनाउन से प्रोनाउन होती है, यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान से हटकर यदि वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाती है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाती है। किस तरीके से होता है देखिएगा थोड़ा सा, तो हम जान लेते हैं। देखिएगा जैसे सब्जेक्ट आई है ना, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो मी बन जाएगा, है ना, वी है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, है ना, और जो यू है, यू का ऑब्जेक्ट होता है, और यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है ना। ही का ऑब्जेक्ट होता है ही, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, है ना, और उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट होता है दे, और इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, है ना। तो गाइस ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और यदि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो क्या बन जाएगा, जैसे मी है ऑब्जेक्ट है, हम इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे ला रहे हैं, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन में आता है, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो हिम बन जाएगा, और हर है जो हर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा सी बन जाएगा, और सी यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो हर बन जाएगा, है ना। दे का देम बन जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट और देम इधर आएगा तो दे बन जाएगा, और इट का इट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो गाइस देखिएगा यदि ही इधर आया तो ही का क्या बन गया ही, और ही के पहले में क्या लगा देता हूं बाय। सेकंड वाले रूल में हमारा ऑब्जेक्ट के पहले बाय, ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है, बाय का यूज। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट के पहले हमें वर्ब के, बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें इट, गाइस हमारे पास वर्ब क्या है इट, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी एट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी इटन। तो हमें वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का, तो हम मैंने लिख दिया यहाँ पर इटन, ना गाइस इटन आ गया। इटन के बाद ध्यान दीजिए वर्ब में क्या आया है यहाँ पर एस, सेंटेंस, और वर्ब में फर्स्ट में एस, एस आई एस आता है, तो हमें किसका यूज करना है, इज ए मार्क का। तो सिंपल सा है, फूड, फूड को काउंट कर सकते क्या नहीं, सिंगुलर इसलिए यहाँ पे इज का यूज कर लेंगे, कई आसानी से कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट सेंटेंस आता हमारा, जैसे किसी इज टेकिंग टी, कि वह चाय पी रही है, तो इधर कौन आ जाएगा, टी इधर आ गई, ठीक है, टी इधर आ गया। अब टी के बाद क्या करेंगे, टी इधर आ गई, सी इधर गई, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हर। ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे, बाय, बाय के पहले क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, है ना, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। गाइस अब हमें बताया था मैंने कुछ, ये क्या है, जैसे कि कोई सी भी वर्ब, आप कोई से भी जो सेंटेंस के वर्ब में आईएनजी आया और वर्ब फर्स्ट में यदि आईएनजी आता है और हमें किसे पैसिव बनाना है, तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज करेंगे, है ना, करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बीइंग का यूज, ठीक है, बीइंग का यूज हो गया। अब सी के साथ इज था, तो टी के साथ भी इज हो जाएगा। मतलब ये बहुत आसान तरीका है, इसे सीखने का सबसे आसान फॉर्मूला है। बस आपको क्या करना है, इस 5 फॉर्मूले को याद करना है कि वर्ब फर्स्ट इज ए वाज वर, बीइंग, बीन और बीइंग, इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं।